अम, आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर का और फार्मूला कैसे हम लोग राइट करते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने वर्नर थ्योरी देखी थी, यानी किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वर्नर थ्योरी डिस्क्राइब करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, और उसके कॉमन टर्म्स भी हम लोगों ने जाने थे, जैसे कि सेंट्रल एटम आयन, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, होमोलेप्टिक क्या होता है, हेटेरोलेप्टिक क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड फार्मूला राइटिंग। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला राइटिंग देख लेते हैं, किस तरीके से फार्मूला राइटिंग लिखेंगे फॉर मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करेंगे, इजीली हम लोग राइट कर सकते हैं। तो पहला रूल ये है कि हम लोगों को किसी भी तरीके से कैटायन को पहले लिखना है। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूले में दो चीज आपको दिखेगी, एक तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी दिखेगी, एक काउंटर आयन दिखेगा। तो काउंटर आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक वैसे ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। तो दोनों में से हमें वो चीज पहले लिखनी है जो कैटायन पहला होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है पीटी H2O 4 ब्रैकेट 4 पॉजिटिव, ठीक। इसका काउंटर आयन होगा Cl नेगेटिव, ठीक है, वो भी 4, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो टोटल ओवरऑल न्यूट्रल होता है। तो उसको जब यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में 4 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो इसको काउंटर करने के लिए 4 नेगेटिव चार्ज में चाहिए ताकि ओवरऑल न्यूट्रल रहे। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आपको किस पे दिख रहा है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे दिख रहा है। तो जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव चार्ज है तो इसे हम पहले लिखेंगे फॉर्मूला में, ठीक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, जब लिखेंगे P2H2O 4, ठीक, एंड उसके बाद Cl4, ये है हमारे पास कोऑर्डिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अगर क्या हो मेरे पास PtCl 6 2 नेगेटिव एंड K पॉजिटिव, वो भी कितने अमाउंट में रहेगा? 2 अमाउंट में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का अगर मेरे पास केस बनता है, यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और काउंटर आयन जो है वो पॉजिटिव होगा, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेशन काउंटर आयन को पहले लिखूंगा, यानी K2, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा PtCl6, ठीक। ये है मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला। तो इस तरीके से लिखा जाता है। आई होप पहला रूल समझ में आया आपको, बहुत इजी है। सिंपली ये कहता है कि हमें पॉजिटिव चार्ज को पहले लिखना है, चाहे इट डजंट मैटर इफ इट इज काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट rule, which says the formula of the entire coordination entity, whether change or not, is written in square bracket, ठीक है। तो चाहे आप कोऑर्डिनेशन एंटिटीज की कुछ भी बदल दें या नहीं बदले, ठीक है, फॉर्मूला में, बट हमें सबको किस में लिखना है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोबाल्ट है और अमोनिया है NH3, जो कि 4 क्वांटिटी में है, डॉट Cl3 है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें मुझे एक फॉर्मूला लिखना है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा, यानी जो भी लिगेंड प्रेजेंट होंगे इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो भी लिगेंड प्रेजेंट हो गए इसमें से, उन्हें मैं एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर में लिखूंगा। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? NH3 4 Cl2 एंड ये हो गया बाकी Cl, ठीक है। तो ये काउंटर आयन होगा, ये काउंटर आयन हो जाएगा, ये काउंटर आयन हो जाएगा, और ये लिगेंड्स हो जाएंगे जो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी प्रेजेंट है, ठीक। अब यहां पे देखो, तो ये रूल बताता है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी को मुझे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है,
थर्ड रूल ये कहता है विद इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर द सिंबल ऑफ मेटल एटम इज रिटन फर्स्ट, यानी पहले मुझे मेटल एटम को पहले लिखना है, एटम या फिर आयन जो भी है उसको पहले लिखना है। कोबाल्ट यहाँ पे है पहले, इससे पहले वाला जो एग्जांपल लिया था प्लैटिनम, प्लैटिनम हमने पहले लिखा था, इसमें भी देखो कोऑर्डिनेशन स्पेयर ये है, लेकिन हम लोगों ने इसमें प्लैटिनम पहले लिखा है, इसकी बात नहीं की जा रही है। ये मेटल यहाँ पे काउंटर आयन है, यहाँ पे मेटल में कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर की बात कर रहा हूं, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर कभी भी मेटल पहले लिखा जाएगा, उसके बाद लिगेंड लिखा जाएगा, और जो लिगेंड लिखा हुए जाएंगे वो लिगेंड अरेंज होंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे फॉर एग्जांपल ये है अमाइन, ठीक है, और ये है क्लोराइडो, इसका नाम है यहाँ पे NH3 को मैं कहता हूं AMMINE, ठीक है, और Cl नेगेटिव को मैं कहता हूं क्लोराइडो, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि अमाइन A से शुरू होता है और क्लोरीन C से शुरू होता है, तो इसी वजह से अमाइन को हम पहले प्रेफरेंस देंगे और एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो क्लोरीन बाद में जाएगा, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो नेम होगा ना, उसका नेम का पहला लेटर कंसीडर किया जाता है इन राइटिंग दी प्रेफरेंस और ऑर्डर ऑफ द लिगेंड, ठीक है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, यानी यहाँ तीसरे पॉइंट में भी आई होप समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल अगर हम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जैसे प्लैटिनम, ठीक है। अब इसके अंदर लिगेंड जो है वो प्लैटिनम जो है वो सेंट्रल मेटल आयन है, इसके साथ जो लिगेंड है वो है NH3, ठीक है, H2O, ये है ट्वाइस, ये भी ट्वाइस, ठीक है, एंड Cl, ठीक है। अब ये है, अब इसे मुझे नेमिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर मैं मेटल एटम को लिखूंगा, सेंट्रल मेटल एटम को लिखूंगा जो कि है प्लैटिनम, ठीक है। अब उसके साथ तीन है, एक तो हो गया अमाइन और इसको हम कहते हैं एक्वा, ठीक है, AQA, ठीक है। तो ये हो जाएगा अमाइन AMMINE, ठीक है। तो अमाइन में A के बाद M आ रहा है और इसमें A के बाद Q आ रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे NH3, ठीक, और जितनी क्वांटिटी में होगा 2, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे H2O ब्रैकेट में, फिर जितनी क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी में, फिर उसके बाद Cl2, ठीक, ये हो गया, एंड 2 पॉजिटिव चार्ज जितना भी आयन होगा। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि हम लोगों को अल्फाबेट, जो भी लिगेंड्स हमने लिखा है वो अल्फाबेट वाइज लिखे हैं, ठीक है। तो ये आई होप ये भी रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट रूल्स, मतलब अगर लिगेंड्स को मुझे अल्फाबेटिकली अरेंज करना है तो उसके हिसाब से मुझे सभी चीज को अल्फाबेटिकली लिखना पड़ेगा, तो उसमें कुछ कई सारे रूल्स है। जैसे कि पहला रूल ये आता है कि पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर आल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली। पॉलीडेंटेड लिगेंड का मतलब हो गया जैसे इथाइलिन डाइअमाइन, यानी इसको इथेन 1,3 डाइअमाइन भी कहा जाता है, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, इसको हम कर देंगे NH2, तो इसमें ये नाइट्रोजन एक्ट करता है, ये वाला नाइट्रोजन एक्ट करता है एज अ डोनर एटम, और ये वाला नाइट्रोजन भी एज अ डोनर एटम एक्ट करता है। क्योंकि 2 डोनर एटम है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये किसी कैटेगरी में आता है पॉलीडेंटेड, ठीक है। और कौन से एटम्स हैं जो आते हैं, वो है ऑक्सिलेटो नेगेटिव, CO नेगेटिव, ठीक है। यहां पर ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है। तो इस तरीके से ये एक पॉलीडेंटेट है और इसका नाम क्या है, ऑक्सिलेटो, इसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन,
डाइअमाइन, इथीन डाई 1,2 डाइअमाइन भी कहीं पे नाम कुछ जगहों पे इसका नाम ठीक है मेंशन्ड है कि इथेन 1,2 डाइअमाइन लिखा गया है, जैसे क्योंकि ये इथेन चेन है, ये इथेन चेन है, ये कार्बन 2 कार्बन और पहले फर्स्ट कार्बन पे और सेकंड कार्बन पे अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, तो इथेन 1,2 डाइअमाइन ऐसा भी नेमिंग होता है। इसको एब्रिविएशन के साथ भी हम लोग शो करते हैं EN, ठीक है, किस एब्रिविएशन से करते हैं? EN से, ठीक है, इस एब्रिविएशन से भी यूज करते हैं। एक और है इथाइलिन डाइअमाइन जैसा ही नेगेटिव एंड ठीक, ये है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। इसके अंदर 6 डोनर एटम दिखते हैं, 4 यह ऑक्सीजन दिखते हैं, ये नेगेटिव वाले O नेगेटिव वाले ऑक्सीजन, और 2 ये नाइट्रोजन एटम दिखते हैं। तो ये 6 के 6 यहाँ पे डोनर एटम मिलके हेक्साडेंटेट बनाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। इसका नाम हो जाता है EDTA, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि ये इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, तो यहाँ पे इसको हम प्रायोरिटी पहले देंगे नेम वाइज में, फिर ऑक्सिलेटो आएगा, फिर इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट अगर प्रेजेंट होते हैं तो किसी भी एटम में, ठीक है। तो इनको भी अल्फाबेट वाइज इनके नेम के अकॉर्डिंग रखा जाता है, जो नेम इनका असली वाला है, जैसे इथाइलिन का E लिया जाएगा, ऑक्सिलेटो का O लिया जाएगा, इसमें भी इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट का अल्फाबेट वाइज ही रखा जाएगा इसको, ठीक है। और इन एब्रिविएटेड लिगेंड यानी जो इस तरीके के हैं, जैसे कि इथाइलिन डाइअमाइन को EN मैंने लिखा है, तो ये एब्रिविएटेड लिगेंड्स है, इनके भी नेम का ही अल्फाबेट यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे EN का नेम जो होता है इथाइलिन डाइअमाइन, इसी को हम सीक्वेंस के लिए यूज करेंगे, वो भी इसके नेम के फर्स्ट लेटर। ऑक्सिलेटो का OX यूज किया जाता है, तो इसका भी एब्रिविएशन हम यूज कर रहे हैं, तो ऑक्सिलेटो का O यूज होगा। और EDTA का असली नाम इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट है, तो हम इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट का पहला लेटर ही यूज करेंगे। ये हमारा लिगेंड का सेकंड रूल वाला कहता है, ठीक है। लिगेंड के अरेंजमेंट के थर्ड रूल ये कहता है कि लिगेंड विद स्पेशल नेम, फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पेशल नेम इज यूज्ड। लिगेंड जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है H2O, अब H2O को क्या कहते हैं हम लोग? वाटर कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाता है? एक्वा। तो इस तरीके के स्पेशल नेम, जिसके अंदर स्पेशल नेम वाले मिल जाएंगे लिगेंड, जिनका पहला लेटर भी इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग अब यहाँ पे एक्वा का A पहले इस्तेमाल करेंगे इन डिसाइडिंग द प्रायोरिटी ऑफ द लिगेंड। तो स्पेशल नेम वालों का भी पहला फर्स्ट नेम यूज किया जाता है, जो इसका स्पेशल नेम होता है वो। ये नहीं कि वाटर का W यूज कर देंगे, वाटर का W आप यूज नहीं करेंगे, ये गलत है, आपको ये यूज करना है, ठीक है। नाउ इसके नेक्स्ट रूल ये है कि पॉलीएटॉमिक आयन को हमेशा इनक्लोज रखा जाएगा ब्रैकेट्स के अंदर, पार्थेसिस के अंदर है ना, इनक्लोज किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल H2O, तो आप H2O को लिखने के लिए हमेशा ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे PT H2O, क्योंकि इसमें पॉलीएटॉमिक है ना, एक से ज्यादा एटम है, तो हम इसके लिए पार्थेसिस यूज करेंगे और इसकी क्वांटिटी लिख देंगे जितनी भी है, ठीक है। लेकिन अगर पार्थेसिस नहीं है, जैसे कि क्लोरीन हो गया, क्लोरीन तो एक ही एटम है, मोनो एटॉमिक लिगेंड है, तो इसके लिए हम ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली 6 लिख देंगे और लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से PT कार्बोनिल में 2 एटम हो गया, 2 एटम हो गया तो मतलब एक से ज्यादा है, तो ब्रैकेट यूज होगा, ठीक है। एंड PD NH3 ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाए और 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रैकेट यूज किया गया है क्योंकि टोटल 4 एटम है, पॉलीएटॉमिक लिगेंड है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है वो ये कहता है कि मेटल एज वेल ऑल द लिगेंड आर लिस्टेड विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम। तो हम जो मेटल लिस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
हमारे पास PtH2O ब्रैकेट में, फिर NH3 ब्रैकेट में, फिर Cl, ठीक है, और फिर En। अगर इस तरीके से होगा तो यहाँ पे एक सीक्वेंस में ये पहले नहीं आएगा, NH3 एंड एक्वा, एक्वा बाद में आएगा H2O, ठीक है। अब यहाँ पे इस सीक्वेंस के अंदर सभी जो लिगेंड्स लिखे गए और इंक्लूडिंग ये सेंट्रल एटम जो लिखा गया, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए और ये सारे के सारे क्लोज होने चाहिए एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये बात आपको पता होगी, ठीक है। नाउ हर एक लिगेंड पे, ठीक है, और हर एक कॉम्प्लेक्स पे ना चार्ज होता है, मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स जो भी लिखा जाएगा ना वो एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल K2PCl PtCl6 लिखा है तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, और न्यूट्रली होना भी जरूरी है क्योंकि ये जो K2 है 2K पॉजिटिव चार्ज बनेगा और अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं अलग अलग PtCl6 तो मुझे यहाँ डिनोट करना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज। और अगर मुझे कोई चीज ऐड करनी है ना तो काउंटर आयन मैं इस क्वांटिटी में करूंगा क्योंकि काउंटर आयन की कभी क्वांटिटी मेंशन नहीं होती है। काउंटर आयन की क्वांटिटी उतनी ही होती है जितनी की वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे जो भी चार्ज प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स आयन पे, ठीक है। तो यहाँ 2 नेगेटिव है तो 2 ही पॉजिटिव हमारे पास आएंगे। अगर 4 होता तो हम यहाँ देखते कि 4 हमारे पास K पॉजिटिव प्रेजेंट होते, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नाउ वी कैन मूव ऑन हाउ टू नेम अ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे नेमिंग करते हैं वो हम देख लेंगे। पहली बात है ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस, यानी आयंस की नेम करते समय ऑर्डर क्या होगा। तो सारे जो ऑर्डर्स होंगे आयंस के नेम करते समय उसमें आपको पहले भी बता चुका हूं कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कटायन। सबसे पहले क्या नेम होगा, कटायन। सबसे पहले कटायन होगा, फिर उसके बाद देन एनायन, ठीक है। अब चाहे काउंटर आयन एनायन हो, चाहे कटायन हो, चाहे कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कटायन हो या एनायन हो, नाम हम उसी का पहले लिखेंगे जो भी कटायन होगा, इन द फॉर्म ऑफ कटायन होगा, ठीक है। हम इसके एग्जांपल्स भी देख लेंगे इन नेक्स्ट आने वाले लास्ट में कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, उसके अंदर एग्जांपल इसके देख लेंगे और वहां पे ये बात मैं दोबारा रिमाइंड। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स की नेमिंग कैसे होती है, जैसे नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं ना उन सभी के नेम लास्ट में आपको ऐड करना होगा ओ। जैसे कोई भी होता है उसमें या तो सल्फाइड आइड होता है या फिर एट होता है या फिर आइड होता है ना। तो इसमें ई हटा के लास्ट में इन सभी के ओ ऐड कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोराइड का क्लोराइडो हो जाएगा, ठीक है, और ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो, फ्लोरीन का फ्लोराइड का फ्लोराइडो, आयोडाइड का आयोडाइडो, साइनाइड का साइनाइडो, ठीक है। साइनो भी यूज किया जाता है पर पुराने अभी मतलब 2004 से पहले यूज किया जाता था क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, साइनो, आइडो, बट अभी ये डिस्कार्ड कर दिया गया। अभी भी लेकिन साइनो कभी कभार यूज हो जाता है तो आप इससे परेशान मत होइएगा, साइनो आपको दिख सकता है कहीं पे, बट साइनाइडो भी है यूज करने, जो आईपीएससी की नॉमेनक्लेचर है उसमें साइनाइडो भी यूज किया जाता है। एंड H नेगेटिव का हाइड्राइडो, O2 नेगेटिव का O2 नेगेटिव का हो जाएगा ऑक्सो एंड OH नेगेटिव का हाइड्रो ऑक्सो और NO2 नेगेटिव का नाइट्रो। तो आई होप ये हुआ नेट। उसके बाद यहाँ पे कुछ और नेम बता रखे हैं। पहला है सल्फेटो, ऑक्सिलेटो, ठीक है, अमीडो, नाइट्रो, नाइट्रेटो, साइनेटो, थायोसाइनेटो एंड आइसोसाइनेटो।
तो ये नेमिंग है लिगेंड्स की, कुछ आप लोग ध्यान रख लेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल एटम हैव नो स्पेशल एंडिंग। तो न्यूट्रल एटम का कोई भी स्पेशल एंडिंग नहीं होता, उनका नाम जैसा है वैसा ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमाइन हो गया, कार्बोनिल हो गया, थायोकार्बोनिल हो गया, ठीक है, नाइट्रोसिल हो गया, इथाइलिन डाइमाइन हो गया, इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट हो गया, ईडीटी आ गया, ऑक्सिलेट ऑक्सिलेटो तो वहां से उसमें चेंजेस आते हैं क्योंकि वो नेगेटिव आयन है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऑर्गेनिक नेमिंग भी होते हैं, तो उनका भी यहाँ पे नेमिंग चेंज नहीं होते। नाउ प्रीफिक्स की बात करें तो अगर एक से ज्यादा हो, जैसे फॉर एग्जांपल PT H2O4, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, 4 लिगेंड प्रेजेंट है, वो भी किसके, वाटर के। तो मैं क्या कहूंगा, टेट्रा, ठीक है, और इसका नाम जोड़ दूंगा एक्वा, क्योंकि टेट्रा एक्वा। तो क्या हो जाएगा, टेट्रा का ए भी रखना है, एक्वा का ए भी रखना है, तो ये मिला के क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा, ठीक है। ए को ऐसा नहीं है कि 2 आ रहे हैं तो हम एक हटा देंगे, यही चीज रहने वाली है, ठीक है। नाउ इफ जो है, तो हमें प्रीफिक्स ऐड करना था। इफ देयर आर सेवरल लिगेंड्स ऑफ सेम टाइप, तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। 2 के लिए डाई यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई यूज करेंगे, 4 के लिए टेट्रा एंड 5 के लिए पेंटा एंड हेक्सा एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे इससे हेक्सा से ज्यादा नहीं होंगे, तो बट इसीलिए हमें 6 होंगे तो फिर हेक्सा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कर सकते हैं कंसीडर कोबाल्ट का Cl6, तो अब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव कर, तो यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि 6 है तो हम यूज करेंगे वर्ड हेक्सा, और फिर क्लोरीन के लिए क्लोराइडो यूज करते, तो हेक्सा क्लोराइडो, ठीक है, हो जाएगा। इस तरीके से नेमिंग हम लोग यूज करेंगे प्रीफिक्स फॉर द लिगेंड्स, लिगेंड्स का प्रीफिक्स है ना, हम यूज करेंगे। एक चीज और, अगर कंपैरिजन में 2 होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास PT H2O ब्रैकेट में 2 आ गया एंड Cl2 हो गया, ठीक है। अब इस तरह के मेरे पास केसेस अगर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर यहाँ +2 आ गया, ये चीज मैं अब कहूं, देखो यहाँ पे क्या है, H2O का लिगेंड अलग है, Cl2 लिगेंड अलग है, 2 अलग अलग लिगेंड आ गए, तो मुझे कैसे डिसाइड करना है। यहाँ पे मैं कहूंगा डाई एक्वा, ठीक है, डाई एक्वा एंड डाई क्लोरो, ठीक, डाई क्लोरो। तो कभी भी, अच्छा यहाँ पे हम लोग 4 कर देते हैं, एक्वा टेट्रा 4 कर देते हैं, ये डाई की जगह क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा। अब देखो यहाँ पे नेमिंग में H2O को ही पहले प्रायोरिटी में दूंगा, टेट्रा अकाउंट नहीं होगा, टेट्रा का T को अकाउंट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। इसका जो लिगेंड नेम है एक्वा, उसी का A लेटर को काउंट करूंगा इन व्हाइल कंसीडरिंग द प्रेफरेंस ऑफ द लिगेंड, ठीक है। टेट्रा या डाई के D को कंसीडर कभी नहीं करने वाला मैं, लिगेंड नेम के पहले ही लेटर्स को कंसीडर करूंगा। तो इसी तरह से 2 से ज्यादा अगर आ जाए लिगेंड और उनकी नंबरिंग में आए, तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा को हमें कंसीडर नहीं करना है अल्फाबेटिक लिगेंड्स के ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए, ओके। नाउ प्रेफरेंस ऑर्डर में ऑब्वियसली लिगेंड्स के जो नेम है वो ऑर्डर हम उसी तरीके से रखेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस ऑर्डर में चाहे नेगेटिव हो लिगेंड या न्यूट्रल लिगेंड हो या फिर पॉजिटिव लिगेंड हो, उनकी प्रेफरेंस हम उसी बेसिस पे रखेंगे जिस बेसिस पे हम लोगों ने फॉर्मूला के टाइम डिस्कस किया था, वो था अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी जैसे एक्वा है, क्लोरो है, क्लोराइडो है, तो क्लोराइडो C से शुरू होता है, एक्वा A से शुरू होता है, तो हम एक्वा का हमेशा
पहले प्रेफरेंस देंगे क्योंकि उसके नेमिंग में ए पहले आता है, ठीक है। और अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, ठीक, जैसे PT CO सेकेंड NH3, ठीक है, 2 CO2 and Cl2, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 2 पॉजिटिव। तो हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम पहले वाले लिगेंड NH3 को हम क्या कहते हैं? NH3 क्या हो जाता है? अमाइन, ठीक है। फिर CO कार्बोनिल, ठीक है, और Cl नेगेटिव क्लोराइडो, ठीक है, क्लोराइडो। तो अब इन तीनों की नेमिंग में हम पहला लेटर देखेंगे, ठीक है। इसके पहला लेटर ए है, यहाँ पे पहला लेटर जो है कार्बोनिल का पहला लेटर CA है, और इसका आपका पहला लेटर है कार्ब C बट ये H है, CH, ठीक है। तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले अमाइन लिखे, अमाइन को देंगे नंबरिंग, फिर उसके बाद, ठीक है, कार्बोनिल को देंगे, फिर क्लोरीन को देंगे। और इसमें भी हम लोग डाई ट्राई को कंसीडर नहीं करेंगे अगर ऐसा कोई टर्म आता भी है तो पहले में अमाइन के 2 क्वांटिटी होने की वजह से हम कहेंगे डाई अमाइन, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे? डाई कार्बोनिल एंड डाई क्लोराइडो, ठीक है। और इसी के मतलब साथ ही रहेगा प्लैटिनम, ठीक है। और रोमन नंबर में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4, ठीक है, ये रोमन नंबर नहीं है, +4, ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह की नेमिंग है। याद रहे ये पूरा जो वर्ड होगा यहाँ से लेके प्लैटिनम 4 तक पूरा एक वर्ड होगा, ये सिंगल वर्ड में हमें लिखना है। नाउ नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़े, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग कैसे करेंगे? तो कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले, ठीक है, कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है तो उसके मेटल नेम, लिगेंड का नेम तो लिखेंगे, लेकिन लास्ट में जब मेटल का नेम लिखेंगे तो उसके नेम के आगे 8 लगा देंगे। जैसे PT प्लैटिनम है ना, तो उसको प्लैटिनेट कर देंगे, और अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगा कोबाल्टेट, ठीक है। और प्लैटिनेट और फेरेट, ठीक है। और जब आप ये 8 लगा के ऐड करके पूरा नेम लिख लेंगे सेंट्रल एटम का, ठीक है, तब उसके बाद लास्ट में आपको ब्रैकेट में इसका रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग देख लेंगे। अगर लेकिन केस बनता है सेकंड वाले में, जहां पे एसिड है, एसिड का मतलब इस तरीके का एग्जांपल, इसको स्पेशली मैंने चूज किया है, बट ऐसा आता नहीं है जनरली, जिसमें काउंटर आयन H पॉजिटिव हो, ठीक है। तो इसके केस में आपको नेमिंग कैसे करेंगे? ठीक है, इसके केस में आप प्लैटिनम के आगे प्लैटिनम ठीक है, प्लैटिनम होगा, उसमें प्लैटिनम में आप इस UM को हटा के एक ऐड कर देते हैं, क्या हो जाता है? एक ऐड कर देंगे IC प्लैटिनिक, और रोमन नंबर में आप लिख देंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो है +2 का, इस तरीके से हो जाता है हेक्सासाइनाइड साइनो प्लैटिनिक 2, ये नेगेटिव आयन का नेम हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कटायन होता है,
यानी हम बात करें कैटायन और नॉन एनायनिक का, तो उसमें मेटल नेम का एज सच लिख दिया जाता है। जैसे प्लैटिनम है तो प्लैटिनम ही लिखा जाएगा, आयरन है तो आयरन लिखा जाएगा, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, सिल्वर है तो सिल्वर लिखा जाएगा। तो इसके नेम में चेंजेस नहीं आएंगे, और उसके बाद नेम जब लिख देंगे तो उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में इन पार्थेनसिस यानी ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है, और ये नेमिंग हो जाएगी आपकी। नाउ यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इसकी नेमिंग करते कैसे हैं, और हम लोगों की नॉलेज जो हमने अब तक पढ़ा है उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नेमिंग दी हुई है, इसको हम नेम कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि पॉजिटिव में है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसीलिए पहले लिखा हुआ है फॉर्मूला में, और ये जो सल्फेट है ये बाद में लिखा है। तो इसके अंदर हम नेमिंग कैसे करेंगे, 4 है अमाइन ग्रुप, यहां दिख रहा है 4 है अमाइन ग्रुप, क्योंकि 4 क्वांटिटी में है, तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा, शुरू करेंगे इसके साथ टेट्रा अमाइन, ठीक है, अमाइन, फिर उसके बाद लिखेंगे Cu का मतलब हो गया कॉपर, कॉपर, क्योंकि पॉजिटिव आयन है तो कॉपरेट नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्यूपरेट नहीं लिखेंगे, हम लोग कॉपर ही लिखेंगे, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि है +2। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना मैंने पिछले क्लासेस में सिखाया गया था, ठीक है, अभी फिर से निकालना बता दूंगा। 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद आप नेगेटिव आयन, ये वाला जो है नेगेटिव काउंटर आयन जो है वो हम लोग लिख देंगे, जो कि है सल्फेट। अब हमने इसको लिख दिया सल्फेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, जैसे मेरे पास है ये कॉपर NH3 ब्रैकेट में है 4, स्क्वायर ब्रैकेट कर दीजिए, ठीक है, फिर सल्फेट। अब क्या है कि इसको X मान लेते हैं, ये क्वांटिटी में क्या है, अमोनिया जो है इसकी क्वांटिटी कितनी है, 4 है, तो हम 4 लिख देंगे, ठीक है, 4 इंटू, और अमोनिया के ऊपर चार्ज 0 होता है, 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू सल्फेट, अगर इससे अलग कर दे तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो +2, ये हो जाएगा X इक्वल्स टू +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है। फिलहाल हम लोग इसका देख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालते हैं तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आता है, तो क्योंकि ये भी पॉजिटिव आयन में है तो काउंटर आयन का नाम बिल्कुल एज इट रखा जाएगा, तो वो हो जाएगा डाई अमाइन, इस तरीके से डाई अमाइन, ठीक है, सिल्वर ब्रैकेट में हो जाएगा 1, ठीक है, क्लोराइड। नाउ यहाँ पे ये भी न्यूट्रल है तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 लिगेंड्स है, एक हो गया Cl4 और दूसरा हो गया अमाइन, तो अल्फाबेट वाइज में अमाइन पहले आता है, तो अमाइन को हम पहले लिखेंगे, डाई अमाइन, क्योंकि 2 है तो डाई यूज करेंगे, डाई अमाइन, ठीक है, टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो, पीटी के लिए प्लैटिनम, न्यूट्रल है ये प्लैटिनम, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेशन क्या आ जाएगा, +4, यानी +4 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +4, तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा यहाँ पे +4 इन रोमन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे दिखाना मैंने, क्लोरीन का -4 होगा और इक्वल्स टू 0 आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगा है, यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं लगा है, ठीक है। इस जगह पे जब चार्ज नहीं लगा है तो ओवरऑल 0 है, तो मैं इसका फॉर्मूला लगा के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, जो कि आएगा +4। आपके सामने मैं दोबारा निकाल के दिखा सकता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लैटिनम को हम X मान लेते हैं, ठीक है, अमोनिया 0 ही है, कितनी क्वांटिटी में, 2 क्वांटिटी में, 2 इंटू 0, प्लस क्लोरीन 4 क्वांटिटी में है, -1 से कर देंगे, टोटल चार्ज जो है
पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पे 0 है, तो ये हो जाएगा x -4 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू +4। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, इसी वजह से मैंने 4 लगाया वहां पे। नाउ अब ये वाला ट्राई करें, डी वाला। आई होप आप कर लेंगे, फिलहाल मैं भी करके दिखा देता हूं आपको। तो इसमें K4 PT, ठीक है, Cn ब्रैकेट में 4 स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। नाउ पोटेशियम आप हटा दें, ये यहां लग गया है, यहां नहीं रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट इसके बाहर रहेगा, ठीक है। पोटेशियम कितना है 4, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, ये 4 नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी ये एनायन है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारी एनायन है, पोटेशियम हमारा कैटायन है। तो पोटेशियम को हम पहले नेमिंग देंगे, एनायन को बाद में लेंगे, ठीक है। फिलहाल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते। प्लेटिनम का X मान लीजिए, साइनाइड का -1 होता है, टोटल क्वांटिटी 4 है, इंटू -1 कर दीजिए, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4, जो कि टोटल चार्ज यहाँ पे आया है। टोटल चार्ज जितना आया होगा यहाँ पे, वो आपको इक्वल के बाद लिखना है, और साइनाइड का जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ साइनाइड आयन जो भी है, ठीक है। लिगेंड्स भी होगा तो उसी हिसाब से उसका करना है, ठीक है। ये हो जाएगा x -4 इक्वल्स टू -4, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू -4 + 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है, 0, तो हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो हम लिखेंगे पोटेशियम, ठीक, पोटेशियम टेट्रा साइनो प्लैटिनम प्लैटिनेट, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, प्लैटिनेट, रोमन नंबर में 0 है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0।